दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है लोकतांत्रिक तानाशाहों का उदय, अंधभक्ति पर खड़ा नया सत्ता का मॉडल। आज हम मनोविज्ञान की नज़र से समझते हैं कि कैसे आज के मजबूत नेता जैसे कि मोदी, ट्रंप और पुतिन वगैरह लोकतंत्र पर काबू पाते हैं। वे कौन से मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और लोग क्यों उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे नेताओं का समर्थन करते हैं जो लगातार झूठ बोलते हैं, सख्त बोलते हैं, आक्रामक दिखते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे लोकतांत्रिक नियमों से ऊपर हों। क्यों दुनिया भर में भारत से लेकर रूस तक, अमेरिका से लेकर यूरोप तक राजनीतिक नेता जनता के सेवक के बजाय पिता जैसा बनने में लगे हैं। इसे समझने के लिए हमें एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न पर बात करनी होगी जो आज की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। ये कोई मेरी अपनी कल्पना नहीं है, ये रिसर्च पर आधारित है, ये सार्वभौमिक है और ये बेहद ख़तरनाक भी है। ये वही है जिसे हम वॉप्ड फादर सिंड्रोम कहते हैं। ये वॉप्ड फादर सिंड्रोम क्या है? ये तब पैदा होता है जब समाज की कई पीढ़ियाँ इस माहौल में बड़ी होती हैं, जैसे कि सख्त या अधिकारवादी पिता, भावनात्मक रूप से दूर माता पिता, सजा आधारित घर में अनुशासन, पितृसत्तात्मक घर और कम भावनात्मक सुरक्षा। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई बच्चा बचपन से ही डर पर आधारित अधिकार देखता है तो बड़े होकर भी वह डर पैदा करने वाले नेताओं की तरफ खिंचता चला जाता है। यह कई सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी और या फिर अटैचमेंट थ्योरी, ऑब्जेक्ट रिलेशंस, टेरर मैनेजमेंट, सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन और ट्रॉमा बॉन्डिंग। इनका मिला-जुला असर ये सोच पैदा करता है कि दुनिया बहुत ख़तरनाक है, हमें बचाने के लिए हमें एक सख्त पिता जैसा नेता चाहिए। कैसे आज के नेता, जैसे मैंने कहा कि मोदी या ट्रंप या पुतिन इस मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं, लगभग सभी आधुनिक मजबूत नेता एक जैसी रणनीति अपनाते हैं। वो है कि डर पैदा करो, किसी दुश्मन की पहचान करो, खुद को जनता का रक्षक बनाओ और उस दुश्मन को सजा दो, समर्थकों को सुरक्षा का एहसास दो। हर देश में ये होता है। हिटलर ने ये यहूदियों को लेकर किया, ट्रंप प्रवासियों को लेकर कर रहे हैं, पुतिन पश्चिम और यूक्रेन को लेकर ये बात करते हैं, नेतन्याहू फ़िलिस्तीनी और एर्दोगान जो हैं वो कुर्द को लेकर, और मोदी कहते हैं एंटी नेशनल, दूसरा धर्म, अर्बन नक्सल, इस तरह की बातें। देश अलग है लेकिन तरीका एक ही है। भारत में ये स्ट्रॉन्ग मैन टेम्पलेट कैसे काम करता है? नेताओं का काम है डर को बढ़ाना, और जब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं वे कड़े नेतृत्व की तरफ झुक जाते हैं। इसे टेरर मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। डर पैदा करता है एक मजबूत नेता की इच्छा, और उस इच्छा से पैदा होता है उसके प्रति समर्थन। भारत में लगातार ऐसे संदेश दिए जाते हैं कि देश खतरे में है, दूसरा धर्म अपनी संख्या बढ़ा रहा है, अंदर से दुश्मन बैठे हैं, देश को एक ताकतवर नेता चाहिए, और ये डर अक्सर बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, लेकिन ये जो असर है वो बहुत गजब का करता है। किसी को फिर आता है दोषी ठहराना, इसको स्केपगोटिंग कहते हैं। जब समाज बेचैन होता है तो नेता उसे एक टारगेट देते हैं। भारत में ये टारगेट अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ टारगेट तो एक ही रहते हैं, जैसे कि मुसलमान या माइनॉरिटीज़ अथवा अल्पसंख्यक। कभी ये किसान आंदोलन के रूप में, कभी छात्र दमन के रूप में, कभी एनजीओज़ के ऊपर कार्रवाई के रूप में। पत्रकार तो खैर अब ख़त्म है, बुद्धिजीवियों पर अटैक या उनको जेल में डालने के लिए, यहाँ तक कि कॉमेडियन, और अगर बीच में रोड़ा बने तो सुप्रीम कोर्ट भी। और संदेश हमेशा एक ही होता है कि बस मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। यह वैसा ही है जैसे एक डरा हुआ बच्चा अपने सख्त पिता से चिपट जाता है, भले ही वो पिता डर पैदा कर रहा हो। फिर आता है तीसरी बात, जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव बुली या रक्षक गुंडा का भ्रम। यही वॉब्ड फादर सिंड्रोम का मूल है,
और इसमें नेता 2 रोल निभाता है। पहले सज़ा देने वाला पिता, जो कि विरोधियों को और अल्पसंख्यकों को सज़ा देता है, और फिर वो बन जाता है बचाने वाला पिता, अपने समर्थकों को ऐसे खतरों से बचाता है। और लोग सोचते हैं कि हाँ, वो कड़क तो है लेकिन वो हमारे लिए है, वो इतनी मेहनत करता है लेकिन हमारे लिए करता है, वो बुरे लोगों को सज़ा देता है। लेकिन देश को ये सब चाहिए, एक मजबूत हाथ चाहिए। और ये कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, ये बचपन के ट्रॉमा पर आधारित जनता के द्वारा किया गया व्यवहार है। तो क्यों आप देखेंगे कई महिलाएं स्ट्रॉन्गमैन नेताओं का भावनात्मक समर्थन करती हैं। कई लोग ये सवाल पूछने से अक्सर बचते हैं कि क्यों बहुत सारी महिलाएं सख्त नियंत्रक नेताओं को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, जबकि वो उन्हीं के खिलाफ होते हैं। क्यों महिलाएं मोदी को कभी पिता, कभी रक्षक और कभी भगवान द्वारा भेजे हुए के बारे में कहती हैं। इसका जवाब सामाजिक मनोविज्ञान में छुपा है। आप देखेंगे कि भारतीय लड़कियां कैसे पितृसत्ता में पली बड़ी होती हैं। ज़्यादातर लड़कियां बचपन से ही इन चीज़ों के बीच पड़ी होती हैं। घर में होता है एक सख्त पिता, उनकी बाहर जाने पर तमाम तरह के नियंत्रण, दोस्तों पर नियंत्रण, शादी पर नियंत्रण, भावनात्मक निर्भरता बहुत ज़्यादा होती है, और आज्ञाकारिता की ट्रेनिंग उनको बचपन से ही मिली होती है। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि मजबूत आदमी ही उन्हें सुरक्षा दे सकता है और आज्ञा मानना ही सुरक्षित रहना है, यानी कि डोमिनेंस ही पुरुषत्व है। तो जब कोई नेता दिखता है कि वो सख्त है, कम बोलने वाला है, रक्षक के रूप में दिखाया जाता है, तो वह उसी आदर्श पिता की छवि जैसा उन महिलाओं को लगता है। इसलिए महिलाएं कहती हैं कि वो हमारे पिता जैसा है, वो हमें बचाते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो तो भगवान जैसे हैं। और ये राजनीतिक नहीं है, ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। और यही कारण है कि कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में लोकप्रिय होती हैं और सबसे ज़्यादा महिलाओं में लोकप्रिय होती हैं। मनोविज्ञान इसे ट्रॉमा फेमिलियरिटी कहता है। जो परिचित सा लगता है वही सुरक्षित लगता है, चाहे वो आपके लिए कितना भी हानिकारक क्यों ना हो। इन फिल्मों में क्या होता है? इन फिल्मों में पुरुष हावी होता है, महिला हमेशा झुकती है, नियंत्रण को प्रेम के रूप में दिखाया जाता है, हिंसा प्रेमी का जुनून बन जाती है, और कई लड़कियों के लिए ये एक पैटर्न परिचित होता है। इसलिए ये फिल्में चलती हैं और खूब चलती हैं, और अब यही पैटर्न राजनीति में भी चलने लगा है। इसी वजह से कई महिलाएं नेता को मानती हैं कि जैसे वो एक सख्त पिता जैसा है, वो रक्षक है, गुस्से वाला है परंतु न्याय देने वाला है, और यही प्रोटेक्टिव बुलिंग का मॉडल भी है। दुनिया के दूसरे देशों में भी यही पैटर्न है, और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में घूमकर तो स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स इसी मनोविज्ञान पर आजकल इसी पैटर्न पर चलती नज़र आती है। अमेरिका में ट्रंप क्या है? एक सख्त पिता हैं जो वहाँ की लोकल पॉपुलेस की रक्षा करते हैं। रूस में पुतिन एक योद्धा हैं, रक्षक हैं, दुश्मनों को सजा देने वाले हैं। यूरोप में खतरा बना है प्रवासी, वो बाहर के लोग हैं, उनको बचाना है देश को उनसे, उन्हें बाहर भगाना है। और वही क्या, तुर्की, ब्राज़ील, हंगरी, फिलीपींस में सब कुछ यही है। पहले डर बनाओ, फिर दुश्मन खोजो, फिर कठोर बनो, फिर बहुमत को सुरक्षा का एहसास दो। सभी में लगभग वही पैटर्न है। लेकिन भारत में ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, और भारत में स्ट्रॉन्गमैन राजनीति के लिए इसलिए है क्योंकि ये माहौल यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर है पितृसत्ता, सख्त पालन पोषण, सांप्रदायिक तनाव पहले से मौजूद है, फिल्मों में माचो हीरो पहले से दिखाए जाते हैं, और भावनात्मक शिक्षा की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, आर्थिक असमानता भी है, और धार्मिक राष्ट्रवाद बहुत बढ़ चल रहा है। तो इन सब के कारण लोगों के लिए एक सख्त पिता जैसे नेता को स्वीकार करना बेहद आसान हो जाता है। और कोई भी इंसान अगर समझदार है और वो सवाल पूछ दे तो इसीलिए उसे तुरंत देशद्रोही कह दिया जाता है, क्योंकि लोग इसे अपने पिता जैसे नेता पर हमला मानते हैं। इसको वो अपने पर्सनल अटैक के रूप में लेते हैं, और वो समझते हैं कि ये हमला उस पर नहीं उन पर हो रहा है। तो उम्मीद है कि अब हमें थोड़ा सा समझ में आया कि आज हम मजबूर नेताओं को क्यों चलने देते हैं। हमने समझा कि लोग उन्हें क्यों फॉलो करते हैं, महिलाएं उनसे क्यों भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हैं, दुनिया में ये पैटर्न कैसे लगातार दोहराया जा रहा है, और भारत क्यों ज़्यादा संवेदनशील है।
इस पैटर्न के प्रति, लेकिन अगर ये चलता रहा तो भविष्य के लिए ये बेहद हानिकारक है। फिर भी उम्मीद है, क्योंकि समाधान भी मौजूद हैं और मनोविज्ञान में ही समाधान मौजूद हैं। अगर ये आपको पसंद आई बात तो इसका एक और वीडियो बनाऊंगा और हम बात करेंगे क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है, क्या लोकतंत्र खुद को ऐसे नेताओं से और ऐसी राजनीति से बचा सकता है, और भारत क्या कर सकता है राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर, ताकि आने वाला भविष्य कुछ बेहतर बन पाए। तो हम जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।